नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल समर इंडिया न्यूज चैनल से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सहारनपुर जिले में हम पहुँचे हैं और चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में बहुत सारी हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। और आज उसी मुद्दे को लेकर के हम चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। राजेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत जी, धन्यवाद और आपका आपके भी। चैनल का भी मैं धन्यवाद जी। करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? देखिए, हमें मनुष्यता का जीवन मिला है। जी। सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। मनुष्य के कर्तव्य हैं आदर करना, सत्कार करना, मीठा बोलना, क्योंकि ईश्वर ने बहुत सारे जीव दिए हैं, जी। लेकिन उन सब में पूरा अकल और दिमाग, दिल सब में दिया है, लेकिन दिमाग जो है सिर्फ मनुष्य मानवता जीवन में ही दिया है। हमें अपनी मानवता को कायम रखना है। हमें अपनी मानवता, दूसरों के प्रति प्रेम और दूसरों का प्रति श्रद्धा, जैसे अतिथि देवो भव होता है तो उसके रूप में अतिथि को हम माने, रिश्तों को कायम रखें। यही मेरा सबसे बड़ा मानवता जीवन का अच्छा, लक्ष्य। एक चीज़ और बताएं कि जैसे इंसान का, वैसे तो हर आदमी को आज़ादी है हमारे देश के अंदर, लेकिन एक साधारण पहनावा कैसा होना चाहिए? आपको क्या, किस तरीके का पहनावा पसंद है? देखिए, मुझे सबसे अच्छा भारतीय परिधान ही लगता है। कुर्ता पाजामी जी। मेरा फेवरेट है। जी। और वैसे धोती कुर्ता भी कभी कभी मैं पहन लेता हूँ, लेकिन जी। सबसे अच्छा मेरा कुर्ता पाजामा है, पाजामी है। अ, आपको धोती कुर्ता ज़्यादा पसंद है रहता है? नहीं, कुर्ता पाजामी ही कुर्ता ज़्यादा पजामा। पहनता जी। अच्छा, जैसे बहुत सारे जीवन में मनुष्य के एक रंग होते हैं, और किस प्रकार का आपको रंग पसंद आता है? मुझे पीला कलर सबसे अच्छा पसंद आता है। यानी कि आप ज़्यादातर पीला रंग पसंद करते हैं? गुरु का है, पीला कलर जी। पसंद है। और खाने में आप क्या पसंद करते हैं? खाने में मुझे सबसे अच्छा जो है भोजन में, यदि श्रद्धा के साथ मुझे जो भी खाना मिलता है वैसे तो वही मैं पसंद करता हूँ, जी। लेकिन चाहे भले ही मुझे चटनी के साथ में और घी, मक्खन, जी। इससे बेहतर खाना मुझे कोई नहीं लगता। क्या घी मक्खन आप डेली लेते हैं? हाँ, मक्खन मैं डेली लेता हूँ। जी। जैसे आप मान लीजिए कभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं और ट्रेवलिंग करते समय आप गाड़ी में बैठे हैं, तो क्या आप ड्राइविंग ज़्यादा पसंद करेंगे या पीछे बैठना पसंद करेंगे? नहीं, मैं ड्राइविंग पसंद करता हूँ, अ, और या अगली सीट पे बैठना पसंद करता हूँ। अगली सीट। यदि बस में भी जा रहा हूँ तो सबसे अगली सीट पे, बचपन से ही मेरा रहा है जी। कि मैं सबसे अगली सीट पे बैठ करके पूरा शीशे से देखूं। जैसे परिवार है तो परिवार में जैसे माता है, पिता है, भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप उनको किस तरीके का जो सम्मान देते हैं? मैं पूर्ण रूप से सम्मान देता हूँ, और सभी से, अपने आसपास जो मेरे से मिलना आता है, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। सभी मेरे लिए, बशर्ते कि वो मीठा बोलता हो। मुझे मीठी आवाज़ पसंद है यानी कि कि मधुर वाणी जो है मधुर जिसको वाणी, बोलते हैं। जी कह करके यदि कोई बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक। और जो बदतमीजी के साथ में, या जिसका वाणी बिगड़ी हुई है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, चाहे मेरा कभी कोई भी कभी सर। ऐसा भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों की भाषाओं में फ़र्क होता है, कुछ रिहायश जगहों का फ़र्क होता है, उनकी खड़ी बोली होती है। ऐसे में अगर कोई खड़ी बोली का अगर आपसे बात कर रहा है, आपको ये लगेगा कि आपको जो है उसने मेरे को कुछ गर्म मिजाज से कहा, जबकि अगर उसकी भाषा ही हो तो आप उसको किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं, कोई भी यदि मुझे बदतमीज लगता है, आप जैसे खड़ी बोली की, मैं जी। मानता हूँ कि भाषाएं बिगड़ी हुई हैं, बहुत बहुत से अक्षेत्रीय भाषा है,
लेकिन मैं उसको छोड़ करके चला जाता हूँ, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। जी। अपने जीवन में आप किस प्रकार की खुशियां चाहते हैं? मैं यही खुशियाँ चाहता हूँ कि पूरा संसार खुश रहे। जी। किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे बहुत दुख होता है, किसी को खुशी मिलती है तो मैं उसकी खुशी में शरीक रहता हूँ और मुझे खुशियाँ होती है। कभी कभी आपको दूसरों की मानवता में, सेवा में भी कुछ रुचि रहती है क्या? मेरी प्रत्येक समय और प्रत्येक टाइम, यदि रात को भी मुझे कोई किसी को मेरी आवश्यकता है तो रात को भी मुझे फ़ोन करता है तो मैं रात को ही उठ करके जाता हूँ, चाहे किसी भी रूप में जाता हूँ। ये मेरे दोस्त, ये मेरे साथी, ये आपको भली भांति बता सकते हैं, ये मैं क्या आपको बताऊँ। अच्छा, शिक्षा के प्रति आपकी कैसी रुचि रही? जैसे आपका बचपन रहा, बचपन में आपने पढ़ाई करी होगी, उसके बाद में आप नौजवान हुए होंगे तब आपने पढ़ाई करी होगी, और आज भी आप थोड़ा बहुत शिक्षित पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कैसा अपना जीवन में अनुभव महसूस करते हैं? हमारे पिताजी सारा दिन वो पढ़ते थे, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है कि हम भी, मैंने भी एमए फिलोसफी किया है और आपने एमए फेलोशिप किया हाँ, है? मैंने एमए फिलोसफी एलएलबी किया है। उसके अच्छा। बाद में मैंने ऋषि शास्त्राचार्य के बाद ऋषि, और उसके बाद पीएचडी में भी रहा तो हूँ मैं। जैसे आपने फिलॉसफी की है, तो ये जो रुचि है जो ज्योतिष विद्या की, वो आपके में कहाँ से जागी, क्यों जागी? हाँ, ये देखिए, जब मैं ज्योतिष में आया हूँ, कुंडली में जो विद्वान मेरी बात को सुन रहे होंगे, कुंडली में अष्टम घर होता है गुप्त विद्या देखने का, ये एक गुप्त विद्या ही है। और ये मेरे अष्टम घर में सूर्य और बुध सब राशि में उच्च का होकर के बैठे हुए हैं अष्टम राशि में, और इसके बाद में मंगल भी वहीं पर हैं, गुरु की भी दृष्टि है। तो इन सब चीज़ों ने मिलाकर के अष्टम घर मेरा अच्छा किया, तो जबरदस्ती ही मुझे इस लाइन में लेकर के आया। नहीं, कहीं ना बचपन से ही मुझे बड़ा शौक हुआ करता था कि मैं तारों के बारे में जानूं, खगोल के बारे में जानूं, भूमंडल भूगोल के बारे में जानूं। मुझे ये शौक पहले से ही रहा है पढ़ने का, तो वही ईश्वर ने मेरी ये ईश्वरी लेकर के गया, इसमें मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी। नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको किसी से प्रेरणा मिली होगी, कहीं से तो आपका मन ऐसा भभूत हुआ होगा कि आपको जो है ज्योतिष विद्या के प्रति आपकी रुचि जागी होगी। बस इसके लिए तो मेरे गुरु परम श्रद्धेय रविंद्र कृष्ण अरोड़ा जी हैं, जिनके एक बार मुझे दर्शन हुए। तो यमुनानगर के अंदर मैं किसी कार्य से रह रहा था, तो देखा कि ज्योतिष भी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। जब हमने ज्योतिष सीखी तो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था कि हम हमारे यहाँ पे ज्योतिष कराई जाती है। इस शिक्षा से मुझे इससे पहले भी मुझे कुंडली देखने का वैसे ही मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ देखने का और कहने का था, क्योंकि मेरा जन्म जो है सतभिका नक्षत्र में हुआ है। ये राहु का नक्षत्र है। ये एक सतविगा, ये नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र 27 होते हैं, जैसे होर नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, जी। ये नक्षत्र हैं, उसी तरीके से सतभिषा भी एक नक्षत्र है। सतभिका नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। इसमें ये एक अलग टावर या याददाश्त पैदा करता है इंसान के अंदर। तो यही कारण हुआ, सब मिलाकर के मुझे प्रेरणा ईश्वर की ओर से ही ये प्रेरणा मुझे मिली है। किसी ने जबकि जाति को देखते हुए, कास्ट को देखते हुए मुझे को बहुत काटा भी गया है कि ये शिक्षा तुम्हारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर ने मुझे शिक्षा दी। मेरे गुरु ने मुझे पूर्ण रूप से, पूर्ण अच्छे तरीके से, मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, कि रविंद्र कृष्ण अरोड़ा जी ने मुझे इस लेवल पर लाए, और भगवान का मेरे ऊपर बहुत ही बहुत आशीर्वाद रहा है। क्या आपने जो ज्योतिष विद्या बताई है, उस ज्योतिष विद्या से कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है? ये विद्या ही फायदा की है, क्योंकि एकमात्र एक शिक्षा जो है जिसको हम वास्तव में ये शिक्षा अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए। केवल मात्र एक ही एक्सरा हमारे जीवन का यही है कि हम अपना भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल इससे जाना जा सकता है। ये वेदों का अंग है, वेदों की चक्षु है, वेदों की आंखें। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जिस तरीके के आप बताते हैं
कि जो ज्योतिष विद्या है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, सब जो सिर्फ लोगों को एक बहकाया जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो ऐसा किस तरीके से आप विश्वास दिला सकते हैं कि जो ज्योतिष कह रही है वो वाकई ही सच है? जो उसमें कितने % तक सच होता है? देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है। जी। आज जो इस शिक्षा में कमी आई थी, क्योंकि कुछ दौर ऐसा गुजरा कि बिना अध्ययन के ही ज्योतिष करने लगे। ये ज्योतिष जितने भी हमारे विद्वान अभी कर रहे थे, अब तो बहुत सक्रिय हुए हैं। 90 के बाद में तो बहुत सक्रियता आई है। अरुण बंसल जी हैं और अन्य कई संस्थाएं खुली हैं जो ज्योतिष के चैप्टर खोले हुए करा रही हैं। धन्यवाद देता हूं उनका भी कि हमारी जो वेदों की जो बिखरी हुई शिक्षा थी, वो पड़ी थी, उसको एक क्रमबद्ध कराया जा रहा है संस्थाओं के अच्छा, माध्यम आपके से। ज्योतिष विद्या से क्या रिश्ते भी जोड़े जाते हैं और इनका भी कोई अर्थ होता है? बिल्कुल, इनसे रिश्ते देखे जाते हैं, अष्टकुंड मिलान करके राशि मैत्री देखी जाती है, मित्रता रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी चीजें ज्योतिष ही बता सकती है। आज इसका सरकारीकरण हुआ है और कुछ दिन में जाकर के देखना कि यदि सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकारीकरण हुआ है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के माध्यम से ये कराई जा रही है। मेरा सिलेक्शन भी इसी में है, मैं भी इन्हीं के माध्यम से छात्रों को ये शिक्षा दे रहा हूँ। और एक, क्योंकि ये एक गणित है, आपने कहा कि ये ढोंग है, ये ढोंग तो इस तरह है कि ये परंपराओं से चला आ रहा था। 2, 4, 15, 20 पॉइंट लोगों के पास थे, तो उन्हीं से ही ज्योतिष कर ली जा रही थी। तो ये बिल्कुल भी कतई भी ढोंग नहीं है, ये एक विज्ञान है। अच्छा, जैसे आप विज्ञान बता रहे हैं, बहुत सारे आपने देखे भी होंगे और आप ज्योतिष विद्या का आप ज्ञान भी रखते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं जो पुराने रिश्ते हुआ करते थे, वो काफ़ी ज्योतिष को भी नहीं दिखाया करते थे, तो लंबे अरसे तक चलते थे। लेकिन आज जो लोग ज्योतिष को भी दिखा रहे हैं, पंडित को भी दिखा रहे हैं और उनके फेरे भी पड़ते हैं, उसके बावजूद भी ये रिश्ते क्यों टूटते हैं? और ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो हुआ है थोड़े से ही समय के बाद में घरों के अंदर एक दरार पैदा हो जाती है। ऐसा क्या कारण है कि ये दरार पैदा हो जाती है? वर वधू जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाते, ऐसा क्या कारण होता है? ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि ज्योतिष को दिखाते हैं, लेकिन ज्योतिष भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास या तो जन्म पत्री गलत बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है कि हमारे जन्म के नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, जन्म के ग्रहों के ऊपर आधारित है, जन्म के हर उन खगोल में जो घटनाएं उस समय घट रही थी। तो हमारा शरीर जब जमीन पर आया, धरती पर आया, तो उसके अनुसार ही हमारे अंदर पूरा जीवन उसी समय हम बता देते हैं, लिख देते हैं जन्म पत्री के माध्यम से। तो आपने कहते भी सुना होगा, आपने भी अपने बच्चों की कुंडली मिलाई होगी, आपने कहा होगा कि मेरा बेटा है और जन्म पत्री तो याद नहीं है। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं कि भाई नाम से मिला लो ना। ये नाम का जो फंडा है, ये हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी विद्वानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कभी भी ज्योतिष पर दाग या धब्बा ना लगने दें। वो कभी भी नाम राशि से ज्योतिष न करें। वह जो जन्म की राशि है उसी से ज्योतिष करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, वरना इसी तरीके से अपने आप भी बदनाम होना है आपको, और आप साफ सुथरी छवि से आप मना कर दें कि इनकी जब जिनकी जन्म पत्री नहीं है तो वो न दिखाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ छिपा लेते हैं, खासकर लड़की वाले लड़की की उम्र ज्यादा छिपा कर लिखते हैं, तो वो पता लगता है कि गलत तो गलत ही आ जाती है। तो इसीलिए ये रिश्ते टूट रहे हैं। यदि वास्तविकता है, यदि वास्तव में एक प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं कि ज्योतिष पहले ही बता सकता है कि इसके ये बच्चे शादी के बाद में क्या करेंगे, क्या होगा इनके साथ। अच्छा, एक चीज बताएं, जैसे आप ज्योतिष हैं तो एक अच्छे ज्योतिष के पास में क्या पहचान होनी चाहिए कि ये ज्योतिष जो है वाकई ही इस जो बात कह रहा है, जो लिख रहा है, जो रिश्ते जोड़ रहा है और जो उनके अंग देख रहा है, जो जिस तरीके के जैसे जो भी बच्चे की कुंडली के अंदर है,
तो वो कैसे पहचान की जाए कि ये वाकई ही कुंडली जो उसने देखी है वो सच देखी है? किस रूप में आप मान सकते हैं? देखिए, जिस समय हम कुंडली देखते हैं तो उसी समय बता देते हैं कि इस बच्चे को क्या है। जिसने यदि गलत भी आपने जन्म पत्री दी है तो उसकी कुछ बीमारियों को देख करके, उसकी कुछ घटनाओं को देख करके हम बता सकते हैं कि इन्होंने समय गलत दिया है या डेट ऑफ बर्थ गलत दी है। बिल्कुल क्लियर रूप से। विद्वानों से भी मैं ये चाहता हूं कि कोई भी विद्वान बिल्कुल भी लापरवाही मत करें। ऐसी कुंडली बिल्कुल मत देखें जो आपको दिख रहा है कि ये गलत है, या कोई गलत बता रहा है, या कोई मजाक कर रहा है आपके साथ में। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे लड़का लड़की है, उनके दो नाम हैं और ओरिजिनल नाम से ये रिश्ते नहीं निकलते। तो क्या करते हैं कि जो दूसरों के नाम से उनको, जैसे मेरा नाम मान लीजिए कोई है, तो उस नाम की जगह वो दूसरा नाम निकाल देते हैं, और लड़की का भी इसी तरीके से दूसरा नाम निकाल देते हैं। तो ऐसे में जो असली जो जीवन है उसमें फिर बाद में, थोड़े से शादी के बाद में, कुछ सालों के बाद में उनमें दरार आनी शुरू हो जाती है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जब गलत मिला दिया है कि टीटू के नाम से नहीं मिला तो सीटू के नाम से, हमने एक ही बात आपको कही है कि कभी भी बोलती राशि से जन्म पत्री नहीं मिलाई जा सकती है। कि सिर्फ जन्म पत्री मिलाई जा सकती है तो जन्म की राशि से मिला जा सकती है। जन्म की राशि कौन सी होती है? चंद्रमा जिस राशि में जन्म के समय स्थित हो तो उसी राशि से हम जन्म पत्री मिलाना चाहिए। नहीं तो जो आप बता रहे हैं कि ये ढोंग है, तो ये ढोंग है, कुछ भी कह सकते हैं, फिर रिश्ते टूटे ना टूटे। ऐसी कुंडली मिलाई है, ऐसी जन्म पत्री मिलाई है, ऐसी नहीं मिलाई है, ऐसे ही अष्टकूट मिलान मिलाए हैं, ऐसे ही ना मिलाए हैं। वो तो एक अपने आप को समझौता करने वाली बात है कि क्या था कि 1% के पास में भी, 1% लोगों के पास में भी जन्म पत्री नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण पंडित जो थे वो भी बैठे हुए हैं, किसी आस में बैठे हुए हैं, उनको भी पेट होते हैं, उनको भी बच्चे पालने होते हैं। इसलिए एक हो सकता है बीच में कोई फंडा चलाया, क्योंकि हमारे शास्त्रों से बाहर की बात है कि बोलती राशि, ये बोलती राशि जो है ये हमारे शास्त्रों से ना होकर के एक, क्योंकि कारोबार भी करना था, बच्चे भी पालने, तो इसलिए हो सकता है कि इसलिए ये लागू किया गया। मान लिए, मेरा एक कहने का मतलब ये है कि एक माता पिता हैं जो बिल्कुल अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, जिन्हें रिश्तों के बारे में नहीं है। वो एक ब्राह्मण के पास गया और उनसे ये बोला कि जी मेरे बच्चों के जो है मेरे शादी करनी है और इनकी आप जो है जन्म कुंडली निकाल दें। उस ब्राह्मण ने मान लीजिए कि फीस लेकर के उनका किसी और नाम से निकाल दी। तो शुरू शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद में जैसे ही साल 6 महीने 2 महीने होने शुरू, साल 6 महीने होते हैं, ये तो उसके बाद में वो रिश्तों में दरार आ जाती है। और यहाँ तक दरार आ जाती है कि लड़का लड़की एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, सास ससुर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, घर परिवार टूटना शुरू हो जाते हैं, और रिश्तेदारों से भी उनमें जो है द्वेष भावना आ जाती है। तो ऐसे में किसको दोषी माना जाए? क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा जो है जो वो दिखाई गई कुंडली, उसने उसको गलत मिसगाइड कर दिया और वो शादी हो गई। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मिसगाइड कर दिया तो मिसगाइड का भी भुगतान हमें करना है, क्योंकि आम आदमी को तो पता नहीं है जी। इस चीज को। मैं विद्वानों, जो विद्वान हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो कम जानते हैं, वही इतना कार्य करते हैं, या मजबूरी में कार्य कराया जाता है। ब्राह्मण से भी, पंडित से भी, विद्वान से भी कार्य कराया जाता है, ये उल्टे कार्य कराए जाते हैं। यदि वो जो लोग हैं, ये लोगों की गलती है कि ना तो गलत जन्म पत्री देंगे, तो पंडित जी भी बिल्कुल ठीक ठाक आपकी जन्म पत्री मिलाएंगे, और यदि आप उनको गलत देंगे तो गलत ही आपकी जन्म पत्री मिलेगी, उसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं, कभी कभी नक्षत्र तारे भी तो जो होते हैं, तो उनका भी तो कोई प्रभाव पड़ता होगा। जैसे मान लो एक आदमी का जीवन चल रहा है, उसमें 7.5 आ गई, या और कोई ग्रह बैठ गया, बुध बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, सोम बैठ गया, तो ऐसे में उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? हाँ, इसके अलग अलग हैं। कुंडली में देख करके जो ग्रह जो भी मांग रहा है, कुछ डोनेट मांगते हैं, दान मांगते हैं, कुछ पूजा मांगते हैं, कुछ यज्ञ मांगते हैं, कुछ हवन मांगते हैं। तो ये अलग अलग उपाय हैं। ये तो यही ज्योतिष को पढ़ करके जो करता है, जो विद्वान बनता है, उसको ही ये जानकारी लेकर के, ये शिक्षा इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। ये शिक्षा भी बहुत भारी है।
जिस तरीके से एमबीबीएस तैयार किया जाता है, इस तरीके से यदि हम तैयार कर ले तो आपको 100% रिजल्ट देगा। क्लासों में या आज शोध का विषय है, ज्योतिष एक शोध का विषय, शोध होना चाहिए। जिस तरीके से केमिस्ट्री फिजिक्स का प्रयोगशालाओं में इसका टेस्ट होता है, जी। ये सिर्फ सरकार कर सकती है, सरकारों के माध्यम से ये कार्य होने चाहिए। अच्छा, कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं और नौजवान होते हैं और उनमें मंगलिक का एक रास्ता आ जाता है कि लड़का मंगलिक है, तो मंगलिक की वजह से काफ़ी लंबे समय तक शादी भी नहीं होती है। और ये देखा जाता है कि जब तक उसको मंगलिक लड़की नहीं मिल रही है तो वो रिश्ते नहीं होते हैं। तो उन दोनों में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है और मंगलिक क्या चीज़ है, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल भी मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि मांगलिक एक दोष नहीं है, जी। मांगलिक एक योग है। मंगल एक निश्चित घर में चले जाए जन्म के समय, वो निश्चित घर कौन कौन से होते हैं, जो विद्वान है, जो जानते हैं कुंडली के बारे में, 1, 4, 7 और 8 और 12वें भाव में यदि मंगल आ जाए तो मांगलिक योग बन जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि लड़की भी मांगलिक हो। हमारे शास्त्रों के अंदर 18 परिहार बताए हैं। मांगलिक दोष को इसलिए नहीं कह सकते कि मांगलिक एक पावर्टी देता है, मंगल ग्रह पावर्टी देता है। और नॉन मांगलिक के साथ में यदि शादी कर दें, यदि परिहार नहीं हो रहा है तो वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो जाता है या शादी में लेट होता है। उसके उपाय करके ठीक कर किया जा सकता है। तो कैसे एक अच्छा जो मंगलिक रिश्ता है वो सही ढंग से किस रूप में चल सकता है? देखिए, मैंने कहा कि मांगलिक जो है कोई दोष नहीं होता है, एक योग होता है। लेकिन कुछ लोग ब्राह्मण तो ये कहते हैं कि जब तक आप इसका पूरा दान नहीं करेंगे, जब तक आप इसका बोझ नहीं उतारेंगे, ये रिश्ता जो है वो किसी भी रूप में चलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है फिर? देखिए, मैंने कहा है कि ये दोष नहीं है, ये योग है। यदि किसी एक बच्चा ताकतवर है और एक बच्चा ताकतवर नहीं है तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? उसको भी ताकतवर बनाएंगे, दूसरे बच्चे को भी। वो ये उस फिर तो एक ही, यदि शादी भूल चूक से हो भी गई है उनकी, तो दूसरे बच्चे को ताकत देने की कोशिश करेंगे। पूजा पाठ के माध्यम से दें, यदि दान मांग रहे हैं तो दान के माध्यम से दें, या योग के माध्यम से दें, या अन्य किसी भी माध्यम से दें। उसको पावर देनी पड़ेगी जो दूसरा बच्चा नॉन मांगलिक। कई बार ये भी कहा जाता है कि बच्चे का मांगलिक है और उसके मूल उतारने पड़ेंगे, तो मूल अलग होते हैं। जिनके केतु के नक्षत्र होते हैं 3 और 3 होते हैं बुध के, इन नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा जाता है। जी। जी। तो उस मूल को कैसे उतारा जा सकता है? जो मूल शांति कराई जाती है बिल्कुल उसी नक्षत्र में। क्या हर बार करानी पड़ती है या एक ही बार कराना पड़ता है जीवन ये में? जीवन में एक बार ही करानी पड़ती है। और जब अच्छा होता है, जब सूर्य सेम डिग्री पर हो और वही नक्षत्र आ जाए, तो उस समय कराएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। काफी फायदा होता है। तो बाकी एक चीज और भी है कि समाज में जो रिश्ते हैं वो आजकल ज़्यादा लंबे नहीं खिंच रहे हैं। तो क्या कि घर के अंदर किस तरीके की व्यवस्था रह करके जो है वो उनको सुधारा जा सकता है? देखिए, रिश्ते की बात ये होती है कि रिश्ते हमेशा अष्टकूट मिलान करने के बाद ही रिश्ते टिक पाते हैं। जी। हमारे पास में कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई शिक्षा ऐसी नहीं है कि जो हम देख करके बता देंगे ये रिश्ते सिर्फ कुंडली है, जन्म पत्री है। यदि जन्म पत्री में 1 से ज़्यादा शादी के योग हैं और अष्टकूट मिलान ठीक नहीं है तो शादी कैसे टिक जाएगी? लेकिन कभी कभी तो ये देखा जाता है कि जैसे लड़का लड़की है, कोई भाग घर से परिवार से दूर होकर के भाग करके शादी कर लेते हैं, कुछ लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनकी बड़ी लंबी लाइफ चलती है, बहुत अच्छा चलता है, समन्वय जैसे बना रहता है, दूसरे एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी ज्योतिष को दिखाया, उसने सारे मूल भी देखे और सारे ग्रह भी देखे, उसके बावजूद भी उन रिश्तों में दरार होती है। ऐसा क्या कारण होता है? नहीं, कौन कहता है? यदि ढंग से देख लिया जाए तो ज्योतिष बिल्कुल हर हाल में बता दे। यदि दोष है तो उसको जबरदस्ती ये कह करके कि इसकी चिंटू के नाम से नहीं तो रिंकू के नाम से इसकी शादी कर दीजिएगा, ये कोई इस तरीके से नाम हटाने से थोड़ा ही दोष खत्म हो जाएंगे। जो दोष है। यदि लव मैरिज भी कर लिया तो लव मैरिज वाले भी बड़ी दुखी रहते हैं यदि उन्होंने जन्म पत्री में। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ रिश्ते टूट जाते हैं कोर्ट मैरिज के बावजूद भी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी किसी चीज़ को दिखाया भी नहीं है और उनके बिल्कुल जो है वो परिवार की लंबी लाइफ तक दौड़ चलती है। देखिए, जो रिश्ते 60 सती में करे गए रिश्ते हैं, क्योंकि
शनि महाराज की 60 सती 7.5 साल के लिए है, ढैया के अंदर 2.5 साल के लिए जो आती है, यदि इसमें हमने बच्चा भाग करके शादी कर लेता है तो क्योंकि उस समय उसके कुछ पता तो रहता नहीं है, जी। दिमाग काम नहीं करता है 60 सती में, उसने शादी कर ली और जब 60 सती का हुआ तो 1-2 महीने बाद में यदि उतर रही है 60 सती, या 60 सती उतरने के बाद में उनमें जाहिर सी बात है अच्छा, कि झगड़ा रहना शुरू हो जाएगा। एक आदमी पे 7.5 कितने दिन की चलती है? 7.5 साल, लगभग 7.5 साल के लिए शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और जहां पर चंद्रमा चंद्र राशि होती है उससे एक घर पहले और एक बाद में, और एक उसके साथ में, यानी कि 7.5 साल की 60 सती होती है। कई बार ऐसा होता है कि सारा आदमी का पूरा जीवन ही 7.5 में बीत जाता है। ऐसा नहीं है 7.5 साल। हाँ, इतना जरूर है कि शनि महाराज निर्णय देने के लिए आते हैं। जी। पहले 60 सती आई थी, फिर ढैया आ गई, 7.5 साल के लिए 60 सती, 2.5 साल के लिए ढैया, फिर अंतर प्रत्यंतर दशा आ गई है। शनि महाराज निर्णय देने के लिए आते हैं, ये प्रारब्ध हैं, उसी तरीके से हमारे ग्रह सेट होते अच्छा, हैं। जैसे 7.5 होती है और मंगल दोष होता है, तो क्या एक दूसरे पर इसका भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, मांगलिक दोष अपना, मांगलिक योग अपना कार्य करता है जी। और 60 सती अपना कार्य करती है, तो सबका अलग अलग है। हम जीवन में किस तरीके से एक अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? देखिए, हमें अपना भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल देख करके हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि हमें भविष्य का पता हो कि हम क्या हैं, क्या होंगे, अभी जा करके हम कर रहे हैं, या हमारे से कोई एक शक्ति का हमारे से कार्य करा रही है, कोई भी, यदि अहंकार हो जाता है, यदि हमें ये पता हो कि मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं आया तो अहंकार हो जाता है, तो हम यदि सफलता हासिल करनी है तो ज्योतिष सीखें। अच्छा, कभी कभी आदमी में, मैंने आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में क्रोधित जीवन होता है, बहुत सारे लोगों में मधुर वाणी का जीवन होता है, बहुत सारे लोगों में एक सोच लंबी होती है, बहुत सारों में सोच कम होती है। तो इनका कहाँ पर और किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि जन्मपत्री के हिसाब से हम देख करके बता सकते हैं कि दूसरा भाव होता है वाणी का, जिनका दूसरा भाव खराब है, या बुध भी वाणी का कारक है, बुध ग्रह जो है वाणी के कारक हैं, यदि इनमें से कोई सा भी डिस्टर्ब है तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये वाणी से कड़वा होगा। ये एक बच्चा घर परिवार में पैदा होता है, उस समय बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, और क्या उस बच्चा पैदा होने के बाद में परिवार पर भी उसका कोई असर पड़ता है? क्या ऐसा कभी होता है? क्या कुछ महसूस करते हैं आप? जैसे आप ज्योतिष हैं, तो एक घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या उसका नक्षत्र लगन से कोई माता पिता भाई बहन रिश्तों में भी उसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या कभी? बिल्कुल, यदि जुड़वा बच्चे हो गए तो भी प्रभाव पड़ता है, दोनों में अलग अलग प्रभाव होता है, ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है दोनों के अंदर, क्योंकि जुड़वा बच्चों में ज़्यादा समय का डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में अलग अलग वो होता है। यदि हम खोडस कुंडली से देखेंगे, ये खोडस वर्ग कुंडली, 16 कुंडली अब बनाई जाती हैं, तो उसमें देखेंगे तो बारीक सी में यदि हम जा करके देखेंगे तो दोनों में अंतर हमें नजर आएगा। बच्चे की जन्म कुंडली क्या आवश्यक होती है बनवानी जो है? बिल्कुल, उससे क्या पता लगता है मेन जो? हमारे जीवन के रास्ते पता लगते हैं। ज्योतिष करती कुछ नहीं है, सिर्फ रास्ता बताती है, रास्ता बताएगी, उपाय उपचार करना आपका फर्ज है कि आपको करना है। सामाजिक दृष्टि से आपके समाज को क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक दृष्टि से यही कहना चाहूँगा कि सब एक, जिस तरीके से सतयुग में रहे, कलयुग में भी इसी तरीके रहने का यदि आप प्रयत्न करें तो कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। यदि आप अपना प्रारब्ध देखें, अपना भूतकाल भविष्यकाल जान लें तो सब खुशी रह सकते हैं। उसी तरीके से आज भी कलयुग के अंदर भी एक